हेलो बच्चों, वेलकम टू गुरुकुल एकेडमी। इस वीडियो में हम आईसीएसई बोर्ड का क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 लेके आ रहे हैं। चैप्टर 2 है आपका बैंकिंग। तो बैंकिंग से रिलेटेड आपके जो भी प्रॉब्लम आने वाले हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, आईसीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में, आज हम देखेंगे कि उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, अगर इससे पहले आपको आईसीएसई बोर्ड का बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बन रहा था, तो आज इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद मैं गारंटी देता हूं कि आप लोग बैंकिंग से जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप उसको नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग बैंकिंग। स्टार्ट करने से पहले बच्चों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले जितने भी वीडियो हैं फ्यूचर में उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। देखते हैं बच्चों, जो हमारा चैप्टर 2 है बैंकिंग। तो बैंकिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करेंगे, इससे पहले आपको बैंकिंग के कुछ टर्मिनोलॉजी को समझना होगा। तो बैंकिंग में जनरली जो भी आपके सिलेबस में है, तो बहुत सारे टाइप के अकाउंट पहले बताए गए हैं। उसमें सेविंग अकाउंट बताया गया है, उसमें रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट बताया गया है, उसमें फिक्स डिपॉजिट अकाउंट बताया गया है। तो जनरली जो आपके क्वेश्चन आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम से में, वो रिकरिंग डिपॉजिट से आने वाले हैं। मतलब आपके सिलेबस में रिकरिंग डिपॉजिट का ही दिया हुआ है। तो रिकरिंग डिपॉजिट होता क्या? तो रिकरिंग डिपॉजिट होता क्या बच्चों? रिकरिंग डिपॉजिट में हम मंथली कुछ फिक्स्ड अमाउंट हम बैंक में जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, और बैंक क्या करती है, हमको उस अमाउंट का मंथली बेसिस पे हमको इंटरेस्ट देती है। जो सेविंग अकाउंट होता है उसमें जनरली हमको 1 साल का इंटरेस्ट मिलता है, साल भर में एक बार इंटरेस्ट मिलता है। और ये जो अपना रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता है, जिसको हम लोग कम्युलेटिव भी बोलते हैं, उसमें क्या होता है, मंथली हमको इंटरेस्ट मिलते रहता है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। तो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में जो अमाउंट होगा मंथली हमको डिपॉजिट करना है, वो फिक्स्ड रहता है। उसको आप कम ज़्यादा नहीं कर सकते, आपको उतना ही देना है, और उस अमाउंट पे आपको कुछ उस अमाउंट पे आपको कुछ इंटरेस्ट मंथली बेसिस पे मिलता रहेगा। ठीक है बच्चों, तो इसमें कुछ टर्म्स हैं, सबसे पहले आप लोग उसको समझें। तो इसमें जो पी होता है, पी मतलब प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट मतलब वो अमाउंट जिसको हम मंथली डिपॉजिट करने वाले हैं। सपोज ये अमाउंट है आपका 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ हम मंथली डिपॉजिट करने वाले हैं। इसके बाद एक टर्म होता है एन। एन से क्या करना है आपको, ये है नंबर ऑफ मंथ। सपोज 100 रुपीज़ को हम लोग 12 मंथ के लिए 12 मंथ के लिए डिपॉजिट करने वाले हैं, मतलब 1 साल के लिए। ये एन की वैल्यू होगी। इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा उसको आर बोलते हैं। आर है इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय बैंक। बैंक हमको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा। ठीक, यहां तक समझ में आया आपको? तो अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट मंथ में हम देंगे 100 रुपीज़ बैंक में जमा करेंगे, और ये बाकी सब वही है। फर्स्ट मंथ 12 महीने तक हमको करना है, 12 मंथ तक। तो फर्स्ट मंथ में क्या हो जाएगा, 100 रुपीज़ हम डिपॉजिट करेंगे। तो फर्स्ट मंथ का इंटरेस्ट क्या होगा, I1। फर्स्ट मंथ का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, I1। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो भी इंटरेस्ट लेंगे वो सब सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको मालूम ही होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम अपॉन 100। ठीक है, तो I1 क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट P इंटू आर यहाँ पे हो जाएगा। वहाँ पे बस हम आर लेते थे क्योंकि यहाँ पे ईयरली बेसिस पे निकलता था, लेकिन यहाँ जो हमको इंटरेस्ट मिल रहा है वो मंथली बेसिस पे मिलेगा। ठीक है, तो आर क्या हो जाएगा, यहाँ पे R/12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आर क्या हो जाएगा, R/12 हो जाएगा, क्योंकि हमको पर मंथ मिलेगा। 12 महीने में एक बार नहीं मिलेगा, हमको पर मंथ इंटरेस्ट मिलते रहेगा। और उसके बाद पहले महीने का हमने डिपॉजिट कर दिया होगा, तो ये फर्स्ट मंथ अपॉन 100 का 100, और ये फर्स्ट महीने टाइम जो है फर्स्ट मंथ, मतलब जब हमने एक इंस्टॉलमेंट दे दिया होगा तो हमको 100 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक, तो उसके लिए फर्स्ट मंथ। ठीक, अगर सेकेंड मंथ का हम देखने जाएं, सेकेंड मंथ में हमने कितना जमा कर लिया होगा, सेकेंड मंथ में हमने कर लिया होगा 100 प्लस 100 200 रुपीज़ कर लिया होगा। तो उसके लिए जो इंटरेस्ट
उसके लिए जो इंटरेस्ट होगा I2 वो होगा 100 प्लस 100, मतलब ये भी P है और ये भी P है। P प्लस P क्या होता है? 2P होता है। तो 2P हो जाएगा यहाँ पे इंटू R/12, R/12 ही रहेगा, इंटू 1/100, 1/100 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो इंटरेस्ट मिलने वाला है वो हमको सेकेंड मंथ का मिलने वाला है, ठीक है। इसमें फर्स्ट मंथ का नहीं मिलेगा। इसमें 2P जो अमाउंट है वो जरूर 2P है, लेकिन जो इंटरेस्ट मिलेगा हमको वो सेकेंड मंथ का ही मिलेगा, इसलिए 1/100। इसके बाद थर्ड मंथ का अगर हम लोग देखें, थर्ड मंथ का देखें तो क्या हो जाएगा? I3 में थर्ड मंथ में हमने 3 इंस्टॉलमेंट पे कर लिया होगा, तो 3P इंटू R/12 इंटू 1/100, ये कभी चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। इसी टाइप से अगर हमने n मंथ तक सबमिट कर लिया है, अभी मंथ हमको मालूम नहीं है, वो 12 मंथ भी हो सकता है, 24, 36 या 30 मंथ या 18 मंथ, कुछ भी हो सकता है। तो n मंथ तक अगर सबमिट कर लिया होगा तो IN हो जाएगा हमारा, IN क्या हो जाएगा? NP। यहाँ पे हमने जितने मंथ का लेता था, जैसे 3 मंथ का लिया हमने तो 3P रखा, तो n मंथ का NP इंटू जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा R/12 इंटू 1/100। यहाँ तक समझ में आया? अब हम लोग क्या करेंगे, इन सब को हम ऐड करेंगे। जो हमारा टोटल इंटरेस्ट होगा I, वो होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस डैश 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 IN के इक्वल होगा। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? अब क्या करेंगे, I इज इक्वल टू हो जाएगा, ओके, ये आपको करना नहीं है, कभी कहीं पे यूज़ नहीं आने वाला। मैं बस जो फॉर्मूला हमारा आ रहा है वो कैसे डिराइव होता है मैं उसको बता रहा हूँ। फॉर्मूला बस आपको याद रखना है और फॉर्मूला याद करने का तरीका मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो कभी नहीं भूलेंगे आप लोग फॉर्मूला। तो I हो जाएगा आपका I1 की वैल्यू है ये, लिख लो इसको, P इंटू R/12 इंटू 1/100 प्लस I2 है आपका 2P इंटू R/12 इंटू 1/100 प्लस डैश 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 n मंथ का लिख लेते हैं, n मंथ का देख लेते हैं। n मंथ का क्या हो जाएगा? NP इंटू R/12 इंटू 1/100। अब इस सब में कुछ कॉमन निकल रहा है, क्या निकल रहा है? P निकल रहा है, R/12 निकल रहा है और 1/100 निकल रहा है, सबको निकाल दो। P इंटू R/12 इंटू 1/100, अंदर क्या बचा? इस इक्वेशन में बचा 1, क्योंकि हमने पूरा निकाल दिया, प्लस यहाँ पे बचेगा ये 2, प्लस अगले वाले में 3 बचेगा, प्लस ऐसे डैश डैश n बचेगा लास्ट में, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश n, सम ऑफ n नेचुरल नंबर। उसका फॉर्मूला आपको मालूम है क्या होता है? I इज इक्वल टू हो जाएगा P इंटू R/12 इंटू 1/100 और 1 2 3 4 5 6 n नंबर है। n नंबर तक का एडिशन क्या होता है? फॉर्मूला होता है हमारा n प्लस 1 अपॉन 2। तो बच्चों ये फॉर्मूला है आपका इंटरेस्ट का, टोटल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। अब इसको याद कैसे करना है? देखो, I इज इक्वल टू P, रेट ऑफ इंटरेस्ट R/12 और मंथली मिलता है हमको इसलिए 1/100 और ये n प्लस 1/2। इस फॉर्मूला को बस आपको याद रखना है और सारे कैलकुलेशन आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक। इसके बाद एक फॉर्मूला और है, उस फॉर्मूला को आप लोग देख लें। वो फॉर्मूला है आपका मैच्योर्ड वैल्यू का, ठीक है। एक फॉर्मूला और है आपका मैच्योर्ड वैल्यू, मतलब मैच्योरिटी के बाद आपको मैच्योर्ड वैल्यू, मतलब मैच्योरिटी के बाद आपको कितना अमाउंट रिटर्न मिलने वाला है। उसके लिए फॉर्मूला होता है पहले टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटेड अमाउंट, वो क्या हो जाएगा बच्चों? वो हो जाएगा P, और जितने मंथ के लिए हम लोग सबमिट करेंगे n, P है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट और n मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, यहाँ पे जो मंथली हम सबमिट कर रहे हैं उसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। तो n इंटू P हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ, n इंटू P हो जाएगा टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड बाय अस, मतलब हमने कितना अमाउंट डिपॉजिट किया, n इंटू P प्लस इस I को कैलकुलेट करके यहाँ पे I की वैल्यू को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका मैच्योर्ड वैल्यू। इस फॉर्मूले मतलब इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट के फॉर्मूला और मैच्योर्ड वैल्यू का फॉर्मूला, इन दोनों फॉर्मूले को आप यूज करके अपने एक्सरसाइज के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं।